नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ड्रीमर एट रिस्क मेरे साथ। मेरा नाम अर्नब सिंह है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आतंकवाद। क्या आतंकवाद को खत्म करने वाला आतंकवादी कहलाता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाला आतंकवादी है? क्या पाकिस्तान के घर में पाकिस्तान को मारने वाला आतंकवादी है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मोदी जी सच में आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों हैं? या वो फोर्सफुली, he is not elected by the peoples of India? क्या वो भारत के ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? ये क्वेश्चन, ये मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडियन करना चाहेगा। और ये किससे करना चाहेगा? कांग्रेस से। दोस्तों, इफ एनी इंडिविजुअल इज अब्यूज्ड, यदि कोई कॉमन मैन को गाली दी जाती है, आई थिंक दैट विल गो ऑन, वो चलती है, चलेगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री को गाली देना, और एक बार नहीं है, इट इज इट वाज नॉट हैपेंड ओनली फॉर वन टाइम, इट हैज बीन हैपेंड मैनी टाइम्स विद द पीएम। भारत के प्रधानमंत्री को एक बार गाली नहीं दी गई। इससे पहले उनकी मां के साथ भी इसी तरह के एक्शन किए गए थे। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सच में मोदी जी प्रधानमंत्री आतंकवादी? कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भारत जो मोदी जी है उनको आतंकवादी बताया है। अब क्यों बताया है, इसका रीजन भी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, एक पार्टी है जिसका नाम है AIADMK। अभी रिसेंटली वो बीजेपी में अलाइन हुई है। अलाइन मीन्स होता है उसमें ऐड हो जाना। वो उसी में उसमें आके उनके वोट बहनों जब इलेक्शन होंगे तो वो मर्ज हो जाएगी। ओके, उस मर्ज के बेस पर जैसे एनडीए का ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्ट स्मॉल पार्टीज आर जस्ट गैदर्ड टू बी वन। तो सेम एज इट इज क्या है, AIADM की पार्टी है, वो अलाइन हुई है बीजेपी में। उसको बिहाफ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, क्या एक आतंकवादी ही मिला आपको जोड़ने के लिए? तो दोस्तों, ये मैं जानना चाहता हूं, अगर मोदी जी सच में आतंकवादी हैं तो क्या 140 करोड़ 145 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है, उन्होंने उनको चुनकर, उनको सेलेक्ट करके भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, क्या किसी आतंकवादी को घर में रखा जा सकता है? अब ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट, इट इज माय वर्क टू बी प्रेजेंट टू द ऑडियंस। दैट इज व्हाई जस्ट आई एम प्रेजेंटिंग माय वर्क हियर। There is not any another aim for me to be just to make this statement here. मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। वन ओनली वन एम, just to make all of my friends aware। दोस्तों, 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं। ये चीज आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको इलेक्ट करना है अपने सिटी से, अपने शहर से MLA पद के। क्योंकि आज की जो जनता है उसका हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का एक अपना एजेंडा होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक अपना एक प्लान होना चाहिए कि इस बेस पर हम इस नेता को सेलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो बहुत just give your vote very carefully to anybody whomever you want to pay your vote।
जिसको भी आप देना चाहते हो उसको भी नो, जस्ट इट्स योर चॉइस। बट लेकिन आपका एक एजेंडा होना चाहिए किसी को ना बोर्ड इलेक्ट करने के लिए। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोदी जी को इस तरह की अब्यूजिंग करना, वो एक नॉट ए बीइंग ए कॉमन मैन, एक कॉमन मैन नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह की गाली देना आई थिंक ये सही है। और बीजेपी के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने एक डिमांड किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी अपोलाइज करें। क्या आपको लगता है ये अपोलाइज करेंगे? कई बार क्या होता है पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी कुछ भी बोल जाते हैं, और मैं तो कभी कभी ये हैरान होता हूँ कि यार ऐसे लोगों को, आई थिंक सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए, कि पार्लियामेंट में जगह ही क्यों दी जाती है। जनता के द्वारा आप लोग चुने जाते हो और जनता को गाली देते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको गाली दी जाए। और वो एक ऐसा प्लेस है पार्लियामेंट कि वहां पर न्याय होता है, पूरा देश वहां से चला जाता है। और आप लोगों को अननेसेसरली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग जस्ट यू से एनीथिंग on behalf of politics, they will not go on anymore in this country, because most of the Indians have become educated now. They are just taking higher educations from every corner of this world. So you have to think on it very carefully. My dear friend, just give me your precious opinion in the comment section, or at the end of this video I would like to request to my all friends, please subscribe my channel and share this video as much as you can, by which is I get a support and I would be motivated, and then I will bring you international news. Thank you so much for watching this.